श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त गरुड़ पुराण। वृक्षोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती, उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में शाह से लेकर आगे की जाने वाली औधर्व देहिक क्रिया को कह रहा हूँ, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी इस यह क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे दान यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा, हे देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में यह वृषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए, आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृक्षोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता। प्रत्युत वह क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है, जिसके एकादशाह में वृक्षोत्सर्ग नहीं होता। 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभो, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सींग वाले पशु अथवा शस्त्रादि के प्रहार से कोई मर जाता है, तो इस प्रकार असत मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान लेकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गतियों को प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यति धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार सहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है, वह भी वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वृक्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दोहित्र, नाती और दुहिता पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर वृक्षोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, जिसके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं, वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ग, वस्त्र जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी दान जिस जिस योनि में जहां जहां दान करता जाते हैं, वहां वहां उपस्थित रहते हैं।
जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है, तब तक धर्म का संक सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति औधर्वदेहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा भी यह कर्म नहीं होता है, तो वह वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कृमि कीट अथवा पतंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते हुए तत्काल विनिष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, तब तक इससे बुढ़ापा दूर है। जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अध्याय 13 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। औधर्वदेहिक क्रिया, गोदान एवं वृक्षोत्सर्ग का महत्व। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर दुखित व्यक्ति द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्रादिक के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होती है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वह अकेली गौ दाता को 1,00,000 गोदान का पुण्य प्रदान करती है। हे खगराज, सत्पात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं? अतः प्रतिदिन सत्पात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्रहिता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेल देता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य के आवश्यकता अनुसार वह जब चाहे काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपनी औधर दैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी औधर्व दैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है, जिस प्रकार अग्नि में डाली गई आजाहुति दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को न दी जाएं, 2 कन्याएं एक को न दी जाएं तथा 2 गाय भी एक को न दी जाए। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ, गोपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य
प्रतिग्रहिता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि दो दान लेने वाले योग्य व्यक्तियों को भी एक गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है, तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वह दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त औधर्वदेहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथेय के रूप में दिए गए दानादि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेय रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है, उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापथ्य में वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दानादि से प्राणी को वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है, जो गति वृक्षोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में वृक्षोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसीलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति वृक्षोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे शाह और औधर्व देहिक क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से जो प्राणी मुक्त हो जाता है, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी आदि शुभ तिथियों में शुभ लग्न और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधिज्ञ शुभ लक्षणों से युक्त सत्पात्र ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे। उसके बाद वह अभिजीत नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। हे खगेश्वर, तदंतर गृहस्थापन कार्य करके मात्र का पूजन कार्य पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वह वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करे। इसके बाद शालग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषणों से वृक्ष को सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदंतर पहले 4 बिच्छियों को सुगंधित पदार्थों से सुवासित करे, वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस यज्ञ में वृक्ष के साथ स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अंत में विसर्जन करे। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धर्म त्वम इत्यादि। हे धर्म, पूरा काल में ब्रह्मा ने आपको वृक्ष के रूप में निर्मित किया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर से उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक वृक्ष को अभिषिक्त करके तेन क्रियंती, इस मंत्र से वृक्षोत्सर्ग करे। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वह जल अपने सिर पर ही डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदंतर अन्न श्राद्ध कर द्विजोतम को दान देना चाहिए।
इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुँचे और वहाँ जलांजलि क्रिया करे। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो, उसका यथाशक्ति सा वहाँ पर दान करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दानादि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं करते हैं। जब तक प्राणी का एकादशा श्राद्ध नहीं किया जाता, तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। हे गरुड़, श्रद्धा भावपूर्ण प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 तथा 3 पद दान करना चाहिए। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें एक गौ का दान भी दे। तत्पश्चात वृषम ही शम नो देवी, इस वेद मंत्र से यथाविधि 4 बछियाओं के साथ वृष का विवाह करना चाहिए। तदंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिने ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृषदान किया गया है, उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दें। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोद्दिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्न पूर्वक एकादशा तथा द्वादशा श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण के पहले षोडश श्राद्ध संपन्न करे, ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दे। उसके बाद ताम्र पात्र में सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल से अर्घ्य समर्पित करे। तत्पश्चात ईख के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाए। वेतरणी के निमित्त कांस्य पात्र में घृत रखकर नौकरो नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक हैं। हे तार्क्ष्य, तिल, लोह, स्वर्ण, कपास वस्त्र, सूती वस्त्र, लवण, सप्त धान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देकर शय्या दान देना चाहिए। दीन अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी प्रदान करे। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है, उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है, तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थ यात्रा व्रत एवं सांवत्सरिक श्राद्धादि धर्म कार्य करता है, उसका आशय अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। यह यज्ञ, इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वृक्षोत्सर्गादि कर्मों को करने वाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्य आत्माओं को मैं, चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है।
छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सींग से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न होता है, उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। हजार संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वह मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। अतसी पुष्प के सदृश कांति वाले पीतांबरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहता। प्रेतत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म को करेंगे वे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य ही है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण औधर्व देहिक क्रिया कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्यों के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा। अध्याय 14 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म पापात्माओं को रुद्र रूप में तथा पुण्यात्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप शव के निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन शवदाह की विधि संक्षेप में दशा से त्रियोदशा तक के कृत्य यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पुर और प्रेत का विलाप। गरुड़ ने कहा, हे भगवन, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनाएं। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष्य, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्यु लोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्वाजित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है तब भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर उसे लेटा दें। तदंतर उस प्राणी के मुख में स्वर्ण डालें और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालग्राम की शिला को भी ला कर रखें। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक एक शलाका नाक के दोनों छिद्रों, दो दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं
कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को दो वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जो जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फैन उगलता है, किसी का मुख लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति है, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। जो वे सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलय कालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजन गिरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीम काय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत मनुष्य अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत अस्पर्श एवं दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्श, क्षण भर में विध्वंस होने वाले उस इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हाहा करके विलाप करता हुआ वह मृतक
यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुड़, एकादशा के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राणोत्क्रमण से लेकर क्रमशः 6 पिंड दान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चत्वर, चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठयन, चिता और अस्थि संचय के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तार्क्ष, जिस स्थान में मनुष्य मरता है, उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से ग्रह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो तीसरा पिंडदान किया जाता है, उसका नाम पांथ है। इसे देने से द्वारस्थ ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान होता है। इस पिंडदान को देने से भूत आदि देव योनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक है। इसको देने के से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं, वे जलाए जाने योग्य इस उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती। हे खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति न होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से शव आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत प्राणोत्क्रमण में के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए। उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड के विधाता, दूसरे में गरुड़ ध्वज तथा तीसरे में यमदूत, इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोष से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदी का निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्रण और अभ्युक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्नि देव की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए। हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारण, पालनहार एवं संहारक हैं। अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाएं। इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोम लोम्भ्यः स्वाहा, इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आज्याहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आजाहुति पुनः प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामनाओं के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित समंत्रक आजाहुति देकर पुत्र का दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन
करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर अस्थि संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के दाहजन्य कलेश की शांति के लिए पिंड दान दें। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदंतर नाम गोत्रोच्चार करते हुए वे तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजा कर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। हे तार्क्ष्य, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत के में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी की पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाह तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार न हो जाए तब तक वह एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह औदर्वदेहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उसके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक मूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद में बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंडदान का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि मंत्र स्वधा आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है। केवल नाम तथा गोत्रोच्चारण पूर्वक पिंडदान दिया जाता है। हे पक्षिन, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पुष्ट पृष्ठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुहा भाग, 8वें दिन के पिंडदान से उरु, 9वें दिन के पिंडदान से तालु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित हो करके घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज्य पदार्थ से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख
लग जाती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। एकादशा और द्वादशा के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों द्वीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशा को पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत ताप शंकु के आकार का चुभने वाला मांस खाने वाला जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति है उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको इस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। असी पत्र वन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पास में बंधा हाहा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों को शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्रपुर, गंधर्व नगर, शेलागम, क्रोंचपुर, कुर्कपुर, विचित्र भवन, ब्राहपद, दुखद, नाना क्रंधनपुर, सुंतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, शीतांड्य और बहुधर्म भिति भवन नामक प्रसिद्ध पुर हैं। त्रयोदशा अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ। वह यह भी कहता हुआ चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ ही गवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। उन उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया। आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार शरीर अपने पूर्व शरीर जन्य कर्मों का स्मरण करता करता हुआ इस प्रकार कहता है। सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता है। हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या ही की है, और न तो गंगा के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान दिया है, न गोदान किया है, न आहरित कृत्य किया है, न तो वेद का दान किया, न शास्त्र को देखा और न शास्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया। इसीलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए
जलाशय का निर्माण नहीं कराया है, न गायों की शुदा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी है। हे देही, जो कुछ किया है, अब उसका फल भोग करो। हे पक्षिन, पुरुष प्रेत के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है उसे सावधान होकर सुनो। हे देहिन, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है। उनके मरने पर भी उनके साथ चिता में भी नहीं प्रविष्ट हुई हूँ, और न तो उनके मर जाने पर उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फल भोग मैं कर रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चंद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया है। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गवा दिया। अध्याय 15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।